जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। आज ही दुनिया की अमीरों की लिस्ट जारी करने वाली सबसे प्रतिष्ठित और सबसे विश्वसनीय कंपनी फोर्ब्स इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया। आप सबको पता ही है कि फोर्ब्स दुनिया में सबसे अमीरों की लिस्ट को जारी करती है और आज की डेट में फोर्ब्स ने जो लिस्ट जारी की है, उसमें भारतीय उद्योगपतियों ने एक तरह से अपना परचम लहरा दिया है। और ख़ास तौर पे बात अगर महिला और पुरुष में हो, तो पुरुष हमेशा बाजी मार जाते हैं। पर इस बार भारत की एक महिला ने इतिहास रच दिया। चलिए बात करते हैं उस महिला की। फोर्ब्स इंडिया ने टॉप 100 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत के कई उद्योगपति हैं, जिसके गिनती मैं विलास में करूँगा और 1 से लेके 10 तक सबसे टॉप फोर्ब्स में जिन उद्योगपतियों का नाम है, वो मैं अभी बताऊँगा आपको आगे। तो बात करते हैं एक प्रोडक्ट की, मतलब बात फोर्ब्स के लिस्ट में अमीरों का जो नाम है, उसमें एक प्रोडक्ट का नाम बहुत आ रहा है, लॉरियल। लॉरियल एक विदेशी कंपनी है जो ब्यूटी प्रोडक्ट में ज़्यादातर कारोबार करती है। मुझे जो लॉरियल के बारे में पता है, वो खासतौर से ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में पता है, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर कुछ दिन पहले ऐश्वर्या राय थी। अभी के टाइम में मुझे नहीं पता। लेकिन जो फोर्ब्स की लिस्ट में सबसे अमीर उद्योगपति का नाम आया है, वो जो पैसा इतना सारा संपत्ति बनाई है, वो फ्रैंकोइज बेटरकाउंट मेयर एंड फैमिली को मिला है। उनकी कुल नेटवर्थ 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और उनकी उम्र लगभग 70 साल है। और सोचिए आप लोग कि एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, या मुझे जानकारी कम हो और भी प्रोडक्ट बनाती हो, लेकिन उसकी मालकिन दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में नंबर 1 पे है। दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में नंबर 1 पे है फ्रांकोइज बेटनकोर्ट मेयर एंड फैमिली। इनका प्राइमरी बिजनेस लॉरियल का है। लॉरियल कंपनी एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, जैसा सब लोग जानते हैं। अब इस कड़ी में आगे बात करते हैं भारत की एक महिला, जिनका नाम सावित्री जिंदल है। सावित्री जिंदल इस लिस्ट में 6ठे नंबर पे है। विश्वास नहीं होता ना, एक महिला, भारत की, वो भी। मुकेश अंबानी, अडानी, राधा कृष्ण दमानी का नाम सभी जानते हैं, लेकिन सावित्री जिंदल पहली बार फोर्ब्स की महिलाओं की सबसे अमीर लिस्ट में 6वें नंबर पे है। इनकी टोटल नेटवर्थ लगभग 35 बिलियन डॉलर की है। इससे पहले जो सबसे पहले नंबर पे है मेयर्स एंड फैमिली, उनकी नेटवर्थ 100 बिलियन डॉलर है। सोचिए, उसकी 3 गुना संपत्ति कम है सावित्री जिंदल के पास, लेकिन वो महिलाओं की लिस्ट में 6वें नंबर पे है। अब बात करते हैं कि दुनिया में जो भारत से सबसे अमीरों की लिस्ट आई है, वो कौन कौन है। मुकेश अंबानी 116 बिलियन डॉलर, गौतम अडानी 84 बिलियन डॉलर, उसके बाद शिव नादर, सावित्री जिंदल उसके बाद आती हैं, दिलीप सांघवी, साइरस मिस्त्री, साइरस पूनावाला, कुशल पाल सिंह, कुमार बिरला, राधा कृष्ण दमानी और लक्ष्मी मित्तल। ये 10 लोग नाम है। और भारत की दृष्टि से देखें तो भी सावित्री जिंदल चौथे नंबर पे है। अडानी, अंबानी, शिव नादर के बाद सावित्री जिंदल जी का नंबर है। ये तो भारत के डंके की बात हुई सबसे अमीरों की लिस्ट में। अब चलिए बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, जो इस समय एक तरह से हॉट मुद्दा है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से राजनीति में आए, जिस तरह से उन्होंने सरकारी सुविधाओं का, सरकारी पैसे का और सरकारी लोगों तक का दुरुपयोग किया, उसके बारे में सभी जानना चाहते हैं। हाल ही में 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तो उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले बता दें कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और इनके 2 मंत्री पहले से ही जेल में हैं। कोर्ट में आज, अब ये ट्रायल में जा रहे हैं, ट्रायल कोर्ट में बहस होती है। उस बारे में आज की डेट में क्या हुआ, आज तक क्या हुआ, उसकी बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील थे, वो सिंघवी साहब थे, और ईडी की तरफ से एसवी राजू, जो एएसजी हैं। एएसजी मतलब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। अब अरविंद केजरीवाल का कहना यह है कि कोर्ट में कि मेरे घर से न तो पैसा मिला, न तो उसका कोई ट्रेल मिला, न तो कोई लिंक मिला। अब ईडी इस पर थोड़ा सा गुस्साते हुए अरविंद केजरीवाल के सामने बहस में बोली कि अरविंद केजरीवाल जो बात कह रहे हैं वो सही है। जब सारा पैसा गोवा के चुनाव में खत्म हो चुका,
तो पैसा घर पे कहाँ से मिलेगा? पैसा तो विदेशों में हवाला के जरिए भी भेजा जा सकता है, पैसा तो क्रिप्टो करेंसी में भी लगा जा सकता है, पैसा तो अवैध कॉलोनियों में भी लगा जा सकता है। तो अरविंद केजरीवाल का जो आरोप है ईडी पर, वो बेबुनियाद है। अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि जब उनकी पहली हिरासत हुई 28 मार्च को, 28 मार्च को जब उनकी पहली हिरासत, तो 22 मार्च को ही हो चुकी थी, लेकिन जो उसके बाद 28 मार्च की हिरासत थी, वहां पे ये बात हो रही थी कि इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। तो उस बात को लेकर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि ईडी जो मुझे गिरफ्तार कर रही है पूर्ण रूप से संवैधानिक है, असंवैधानिक है, मतलब पूर्ण रूप से गलत है या इलीगल है। तो उस पर भी ईडी ने जवाब दिया। ईडी ने कहा कि एक आम आदमी अगर इस तरह का अपराध करता तो क्या उसे भी इस तरह की सुविधाएं दी जाती, उन्हें भी बोलने का मौका दिया जाता। आगे ईडी की तरफ से एसवी राजू ने कहा कि अपराध चाहे आम इंसान करे, सामान्य इंसान करे, चाहे एक मुख्यमंत्री की पद पर बैठा हुआ इंसान करे, सजा सबको मिलेगी और सजा सबको मिल के रहेगी। अपराध करके आप बच नहीं सकते। आगे एसवी राजू ने अरविंद केजरीवाल को इस समय गिरफ्तार करने पर भी एक मजबूत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जेल में डाला जाना चाहिए। फिर उसके आगे कहा कि कोई भी कैदी विचाराधीन है, उसको दंड मिलने वाला है, उस पर ट्रायल चल रहा है, उससे पूछताछ की जा रही है, तो उसे किसी भी तरह से छोड़ा नहीं जा सकता। उसको सिर्फ इस आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मुझे चुनाव प्रचार करने नहीं दिया जा रहा है, संविधान का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ इस तरह के बयान पे किसी अपराधी को छोड़ा नहीं जा सकता, उसे गिरफ्तार करना ही करना है। कुल मिला जुला के आज कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की बोलती एसवी राजू सर ने बंद कर दी। अरविंद केजरीवाल शुरू से लेके लास्ट तक जो बात वो बोलते चले आ रहे हैं कि जबरदस्ती ईडी मुझे गिरफ्तार कर रही है, ईडी का गिरफ्तार करने का समय गलत है, ईडी को मनी का कोई ट्रेल नहीं मिला, ईडी सिर्फ कोई मेरे घर पे आया और डॉक्यूमेंट दे के चला गया, उस आधार पे कर रही गिरफ्तार। इन सारी बातों का एसवी राजू ने मुंह तोड़ जवाब दिया। कोर्ट का नजारा देखने लायक था। कुछ सूत्रों ने बताया कि मनु सिंघवी बोल ही नहीं पा रहे थे कोर्ट में। अरविंद केजरीवाल की सिट्टी पिट्टी गुल थी। इन सारे बातों को कोर्ट ने सुनते हुए ये कहा कि अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती, अभी इनसे ईडी और पूछताछ करे। हालांकि 15 मतलब कि 15 दिन की न्यायिक हिरासत में है, अच्छे से सारी पूछताछ करे, मनी ट्रेल को पता करे, डॉक्यूमेंट्स को पता करे, इनका मोबाइल अनलॉक होने के लिए एप्पल पे गया हुआ है, वहां से अनलॉक होकर मोबाइल आ जाए, सारी चीजों का खुलासा हो जाए, उसके बाद इस पे आगे की कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने क्लोजिंग स्टेटमेंट में ये भी कहा कि आप देश को लूटते रहेंगे और आपको कोई गिरफ्तार भी नहीं कर सकता, ऐसा हो नहीं सकता। इन्हीं सारे मुद्दों को लेके तीखी बहस हुई, जिसमें आज अरविंद केजरीवाल के वकील मनु सिंघवी ने अंतरिम राहत के लिए जो आज बहस पूरी हुई, उस बहस का निष्कर्ष यही निकला कि अभी इनको अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती। अरविंद केजरीवाल अभी हिरासत में ही रहेंगे, वहाँ पर उनसे पूछताछ होगी, बाकी सारी जानकारियाँ ली जाएंगी, उसके बाद उसको कंफर्मेशन किया जाएगा, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। यही सारी बातें आज कुल कोर्ट में हुई। यही अरविंद केजरीवाल के बारे में लेटेस्ट अपडेट है।